नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ मेरे साथ भी दिक्कत रहता है और दिक्कत को रखते हुए उसे भी दरकिनार करते हुए आप लोग के बीच में फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ और MCQ लेकर। जहाँ तक मैंने आप लोग साथ पढ़ा था, सब मिलकर पढ़े थे, उसे आगे की क्लास को मैं आज फिर से करूंगा। थोड़ा सा परेशानियां मेरे साथ रहता है किंतु आप लोग का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। जहां तक मैं प्रयास करूंगा आप लोग के साथ हमेशा निभाते रहने का, तो साथ मैं निभाते रहूंगा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं आप टॉपिक की ओर आता हूं। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक अध्ययन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C का सही अभिव्यक्ति क्या है? Which is the correct expression of capacitance C if the electric charge is Q and the voltage is V? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चूंकि Q होगा यहां आवेश और वोल्टेज V, C है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है आवेश बाय वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑप्शन है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग द फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी, कुंडली में करंट कम करेंगे, रिड्यूस द करंट इन द कॉइल। ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करेंगे, रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के BH वक्र को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द BH कर्व ऑफ द मटेरियल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइज फोर्स। ऑप्शन नंबर ए, हिस्टेरिसिस। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर डी, अवशेष चुंबकीय, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टेरिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन नंबर ए, हिस्टेरिसिस। ऑप्शन नंबर बी, त्वचा प्रभाव, स्किन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा, एडी करंट। ऑप्शन नंबर डी, पराविद्युत तनाव, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा, एडी करंट। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए है टीवी ट्यूनर। ऑप्शन नंबर बी, दोलक ऑसिलेटर। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड? ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, एक्सप्लोज ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ऑप्शन नंबर सी, परिपथ में धारा कम हो जाती है, करंट इज रिड्यूस्ड इन द सर्किट। ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। आप क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। प्राविद्युत चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज? ए वुड, बी निकेल, लकड़ी, ए वुड या लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी निकेल। ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड, यानी लकड़ी, परावैद्युत पदार्थ। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं।
फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी वेबर, ऑप्शन नंबर सी वेबर पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरिसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है? व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ए बीएच कर्व हिस्टेरिसिस लूप ऑफ मटेरियल? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ का रिलेक्टेंस ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेज, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी पुलिंग पावर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषता मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भवधारा के समानुपाती होती है? विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? विच इज द काउज ऑफ चेंजिंग द परमेबिलिटी? ऑप्शन नंबर ए लेंथ, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स घनत्व फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र तीव्रता फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स घनत्व फ्लक्स डेंसिटी। आप क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक फिल्म प्रकार, प्लास्टिक फिल्म टाइप, ऑप्शन नंबर बी सिरेमिक डिस्क प्रकार, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। आप क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑक्योर्स? यानी पाया जाता है यह कार्य नहीं करेगा, इट विल नॉट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी एक बार में फट जाएगा, इट विल बर्स्ट एट वंस, ऑप्शन नंबर सी या लीक हो जाएगा, इट विल बिकम लीकी, ऑप्शन नंबर डी यह समान रूप से कार्य करेगा, इट विल फंक्शन नॉर्मली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यह कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स आर डिक्रीज्ड इन द कैपेसिटर? ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा, बिकम्स जीरो, ऑप्शन नंबर बी समान रहेगा, रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी कम होगा, डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलुस्ट्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए दिशीय विशेषता डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी प्रेरण विशेषता इंडक्शन प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी संतृप्त विशेषता सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव मौजूद विशेषता पोल्स एक्साइटिंग प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिशीय विशेषता डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज? ऑप्शन नंबर ए वायु एयर, ऑप्शन नंबर बी इस्पात स्टील, ऑप्शन नंबर सी कांच ग्लास, ऑप्शन नंबर डी जल वाटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु यानी हवा एयर। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग इज यूज्ड टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट्स? ऑप्शन नंबर ए प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर बी एकल स्पर्श विधि सिंगल टच मेथड, ऑप्शन नंबर सी दोहरी स्पर्श विधि डबल टच मेथड, ऑप्शन नंबर डी विभाजित स्पर्श विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड। आप क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेज? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज घटेगा, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स जीरो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स सेम
समान रहेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज, बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। संधारित्र में प्रावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर? ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है, हेल्प्स टू होल्ड द चार्ज इन कैपेसिटर फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? विच कैपेसिटर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों का आकार, शेप ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों का पदार्थ, मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटों की मोटाई, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट? ए, टेंटलम। ऑप्शन नंबर बी, मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। ऑप्शन नंबर डी, धातुकृत, मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइन, धातुकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोलिथिक। प्यारे साथियों, आज मैं यहीं तक रखता हूं। आप लोग धैर्य बना के रखें। मैं धीरे धीरे आप लोग को जहां तक होगा संभवतः साथ मिलकर पढ़ने का कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश मैं करूंगा, जो कि आप लोग को एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखें और मेरा साथ दें। आप लोग का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्लास को यहीं तक रखता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।